उनका जो हिंदुस्तान की राजनीति पर इफेक्ट था उसको हम याद करते हैं और दिल से। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची मो रामदास। खबर टी को शेष देखंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। आज 13 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश लखनऊ ठारे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रतिष्ठाता कांचीराम जी को जन्म जयंती पूर्व आयोजित हमें क्या चाहिए, आपने लिस्ट दी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब आप कह रहे थे मैं सोच रहा था कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं है। तो संविधान सम्मेलन बा सामाजिक परिवर्तन दिवस रे राहुल गांधी जोग देइछंती एवं सभारे राष्ट्रीय भाषा रे निजर वक्तव्य रखिछंती। तेबे आसंतु तांको भाषण सुनिबा सह बुझिबा सेथि मध्य तांको भाषणर किछि मुख्य अंश एठारे उपस्थापन करियछु। मगर कैसे, उसका जवाब आया, आपने दिया, गौतम जी ने दिया कि जब तक विचारों के लिए नहीं लड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपसे कह देता हूं, ये जो आप नारे लगाते हैं इससे कुछ होता नहीं है। ये कि भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, इससे कुछ होता नहीं है। इससे मतलब पता नहीं अच्छा लगता होगा, मगर इससे कुछ होता नहीं है। होता कैसे है? गौतम जी ने कहा, जो मन बना लेता है कि ये जो हो रहा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है। सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना राहुल गांधी पुणी थरे जातिगत जनगणना कैस्ट सेंसस आवश्यकता उपर गुरुत्व देइछंती। से कहिछंती जे देशर दलित पछुआ वर्ग एवं संख्यालघु मानकु सेमानकर प्रकृति अधिकार मिलिबा पई एही योजना एक अपरिहार्य पदक्षेप। अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा। कांचीराम को विचारधारा को सम्मान जणाइछंती। से कांचीराम जी को श्रद्धांजलि जणाई कहिछंती जे कांचीराम जी केवल गोटे दलर नुहंती बरम समग्र बहुजन समाजर नेता थिले। बाबा साहेब आंबेडकर मिशन को से जो भली भावे आगो को नहीं कांग्रेस एवं सही सामाजिक न्यायर पथरे चलने को प्रयास करुछि। संविधान सुरक्षा पर गुरुत्व देइथिले। सभार मुख्य विषय वस्तु संविधान होइथिबारु से बीजेपी सरकार उपर आक्रमण करी कहिछंती जे वर्तमान शासन रे संविधान विपदर अछि। संविधान को बंचाइबा एवं सामाजिक समानता रक्षा करिबा पई से जनसाधारण को एकजुट होगा आह्वान देइछंती। दलित व पछुआ वर्गों विभिन्न विभाग रे भागीदार को उल्लेख करिछंती। राहुल अभियोग करिछंती जे देशर बड़ बड़ संस्था, कॉर्पोरेट जगत एवं प्रशासन रे दलित व ओबीसी मानकर प्रतिनिधित्व बहुत कम रही। से कहिछंती जे जहार जेतिकी संख्या तार सेतिकी अधिकार, जितनी आबादी उतनी हक विचारधारा को नहीं कांग्रेस आगो को बढ़िबो बोली कहिछंती। आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए, और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं,
थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। राजनीतिक रणनीति कौन रही वो से संपर्क में राजनीतिक समीक्षक मानकर मत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा निर्वाचन को आखिरे रखी राहुलंकर यह गस्त बहुत गुरुत्वपूर्ण मन करा जाउछि। दलित भोट बैंक को पुणी थे कांग्रेस आड़ को आकर्षित करने एवं बीएसपी दुर्गरे निजर स्थिति मजबूत करने तांकर मुख्य लक्ष्य बोली राजनीतिक समीक्षक माने मत देउछंती। लक्ष्मौर यह कार्यक्रम राहुल गांधी शिक्षा, नियुक्ति एवं आर्थिक असमानता उपर किछि गुरुत्व रूप अगर इंप्रूव हो रही थी तो अलग बात है। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट में लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी। पूर्ण कथा कहते सेगुड़िक है शिक्षा और आनुष्ठानिक भागीदारी। राहुल गांधी कहते जे केवल संख्या जानिले हेब नहीं, बरं देशर बड़ बड़ शिक्षानुष्ठान और विश्वविद्यालय गुड़िकरे दलित और पछुआ वर्गर पिलामानंकु किभली सुजोग मिलुछि ताहार विश्लेषण हेबा दरकार। से अभियोग करिसेंति जे उच्च शिक्षा क्षेत्र में एवं मध्य गोटे निर्दिष्ट वर्गर प्रभाव रही, जहाको बदलाइबा पई सामाजिक न्याय जरूरी। नियुक्ति आर्थिक न्याय नियुक्ति संपर्क से किछि प्रमुख बिंदु रखिछंती। कॉर्पोरेट क्षेत्र भारतर शीर्ष 200 कंपानी रे केते जण दलित, ओबीसी बा आदिवासी मालिक बा बड़ पदवी अछंती, से नहीं से प्रश्न उठाइछंती। बैंक ऋण संपर्क में कहले साधारण वर्गर युवक मानू बैंक रु सहज ऋण मिलु नथिबा बेले बहुजन समाज युवक मानू नथुराम गोडसे की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते। और मैं आपको बताता हूं यह मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। आपने अंबेडकर जी की बात कही, कांशीराम जी की बात कही, और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने गौतम जी। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। फर्क है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में। बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी,
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते वो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, चेहरा देखिए। वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। साधारण वर्गर युवक मानक बैंक सहज ऋण मिलुथिबा बेले बहुजन समाजर युवक मानक व्यवसाय पाई सुविधा मिलूना बोली से कहते। सरकारी चाकरी कौन व्यवस्था रही? सरकारी पदवी गुड़िकरे शून्यस्थान पूर्ण न हेबा एवं घरेईकरण जोगु संरक्षण लाभ कमी जाउथिबारु से उद्वेग प्रकाश करिसेंती। संविधान व संपत्तिर बंटन कौन? से स्पष्ट भावे कहते जे संविधान केवल एक बही नुहे, यह हेउची गरीबों सुरक्षा कवच। जदि संविधान दुर्बल हेबो तेबे देशर संपत्ति केवल किछि हाथगणिती पुंजीपति पाखरे रहिजिवो। तेणु संपत्तिर समान बंटन पर एक आर्थिक एक्सरे, इकोनॉमिक एक्सरे बा सर्वेर आवश्यकता अछि बोली से दोहराइछंती। राहुल गांधी एही अभिमुख्यरू जना पड़ुछि जे से आगामी दिन में सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नुहे बरम एक आर्थिक आंदोलन भाव गढ़ा चाहते। राहुल गांधी एही मंतव्य उपरे उत्तर प्रदेशर विभिन्न राजनीतिक दल पक्षरु तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। मुख्यतः बीजेपी एवं बीएसपी निज निजर आभिमुख्य स्पष्ट करिसेंती। बीजेपी प्रतिक्रिया बीजेपी इलेक्शन में माकन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी समालोचना हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे? पछुआ वर्गों पर किछि कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में, यह सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो आपने बोला ना, कांग्रेस पार्टी का जो धन है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो एबे केवल भोट पर संविधान व संरक्षण द्वाही दूची। विकास बनाम जाति सेमाने कहते जे प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास मंत्र रे समस्त को सुविधा मिलूची, किंतु विरोधी दल
जाति नाम देश को भाग भाग करने को चाहते। मायावती और बीएसपी आभिमुख्य कांचीराम को जन्म जयंती अवसर में राहुल गांधी यह कार्यक्रम को मायावती सहजरे ग्रहण करना। से ट्वीट कर कांग्रेस व बीजेपी उभय दलित और पछुआ वर्गों विरोधी। मायावती कहते जेतेबेले कांग्रेस शासन में थिला सेतेबेले कांचीराम को सम्मान देवा परिवर्ते सेमानक आंदोलन को दबाइबा को चेष्टा करिथिला। एबे भोट पर सेमाने प्रेम देखाउछंती। समाजवादी पार्टी एसपी रो समर्थन इंडिया आईएनडीआई मेंटर सहयोगी भावे अखिलेश यादवଙ୍କ दल राहुलଙ୍କ जातिगत जनगणना जीत को समर्थन जनाइछंती। सेमानक मतरे बिना जातिगत जनगणना रे सामाजिक न्याय असंपूर्ण। ये कैसे कह रहे हो? मैं बताता हूं आपको, हर चीज का मैं आपको सबूत दूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर कृषि का सिस्टम नहीं खोल सकता। बाकी दुनिया के जो किसान हैं उनके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं खोल सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहता था। कैसे मालूम? क्योंकि मैं 4 महीने से पता लगा रहा था कि भैया ये जो अमेरिका की ट्रेड डील जो है ये रुकी क्यों है। अनऑफिशियली पूछ रहा था मैं और हर बार जवाब आ रहा था कृषि के मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा भाषण हुआ 1 घंटा रोका। निम्न चार्ट माध्यम राजनीतिक समीकरण को बुझंतु। दल मुख्य अभिमुख्य राहुल भाषण उपर प्रतिक्रिया कांग्रेस संविधान व जातिगत जनगणना दलित व ओबीसी भोट को निज आड़ को आने को चेष्टा करुछि। बीजेपी विकास व हिंदुत्व राहुल को भाजनकारी। गडकरी जी से नहीं पूछा, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं पूछा, सीधा फोन लगाया और ट्रंप को कह दिया कि भैया मामला फिट है, डील साइन कर दूंगा। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया जो काम 4 महीने के लिए रुका हुआ था, जो कॉम्प्रोमाइज आपने 4 महीने नहीं किया वो आपने 15 मिनट में क्यों कर दिया। एप्स्टीन और अदानी और भी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, मगर ये 2 हैं, ये 2 मेन चीजें और फिर 2-3 और चीजें हैं। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा दिया। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। सीधी बात है। नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा सारा का सारा अमेरिका को दे दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है, अमेरिका में रखना चाहता है अमेरिका में रख सकता है। 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया उनको और हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते भैया इस डेटा का ऐसे प्रयोग नहीं करोगे। गया मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। यह नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस क्या करेंगे? हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेस क्या करेंगे? तो डेटा दिया, वायदा किया कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे। कपास, सोया, फल, बादाम, अखरोट, दाल। अब अमेरिका के जो किसान हैं वो अपना यहां बेचेंगे। अमेरिका के खेत बड़े बड़े 500 एकड़ 1000 एकड़ की पूरी मैकेनाइज्ड। हमारे खेत 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, यहां पे कोई मैकेनाइजेशन नहीं। सारा का सारा माल उनका अंदर आ जाएगा, खत्म कर देगा। और आखिरी बात जो गौतम जी ने कही, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो इराक से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं। हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, 0। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं।
नरेंद्र सरेंडर हो गया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा, नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में डिवाइजिबल नेता बोली आक्षेप करिसेंती। बीएसपी बहुजन परिचय कांग्रेस को सुविधावादी बोली समालोचना करिसेंती। सपा एसपी पीडीए पछुआ दलित अल्पसंख्यक राहुल सामाजिक न्याय दाबी को संपूर्ण समर्थन करिछि। राजनीतिक महल चर्चा होउछि जे राहुल गांधी एवं उत्तर प्रदेश रे बीएसपी रो पारंपरिक भोट बैंक उपरे नजर पकाइछंती, जहाँ आगामी निर्वाचन रे एक बड़ परिवर्तन आनिपारे दर्शक बंधु बोली कहिछंती। दर्शक बंधु खबरटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। खबर संपर्क रे आपनकर मतामत कौन रही कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।